नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज हम लोग कक्षा 6 गणित का शिक्षण योजना देखेंगे। तो सर्वप्रथम ऊपर आपको शिक्षण योजना संख्या लिख देंगे। अब फिर उसके नीचे आपको 4 कॉलम बना देंगे, दिनांक, कक्षा, विषय और समय का। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं कक्षा के नीचे, जिस विषय का शिक्षण कार्य कर रहे हैं विषय के नीचे लिख देंगे, और समय के नीचे आप 40 मिनट लिख देंगे। फिर उसके बाद आपको लर्निंग आउटकम लिखना होगा। लर्निंग आउटकम में देख लीजिए, पहला लर्निंग आउटकम है बच्चों को आंकड़ों की अवधारणा तथा विशेषताओं से परिचित करा। और उसके बाद नंबर दूसरा है बच्चे आंकड़ों का संग्रह करने के तरीकों से परिचित हैं। ये 2 लर्निंग आउटकम हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रकरण लिखना होगा। प्रकरण है सांख्यिकी। फिर प्रकरण के बाद सीखने सिखाने की सामग्री। सीखने सिखाने की सामग्री में देखिए IPL मैच की अंक तालिका, दीक्षा ऐप। फिर उसके बाद आप अगली हेडिंग डालेंगे शिक्षण अधिगम गतिविधियाँ। शिक्षण अधिगम गतिविधियाँ, इसमें आपको 4 कॉलम बनाने होते हैं। क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। यहाँ आप देख लीजिए, क्रम संख्या पे आप 1 लिख देंगे और चरण में लिखेंगे शिक्षण की शुरुआत में, और समय देखिए 5 मिनट, समय में 5 मिनट लिख देंगे। और आकलन के तरीके में बच्चों की प्रतिक्रिया का आकलन, ये आकलन के तरीके में लिखेंगे। अब चलिए शिक्षण की शुरुआत में देखते हैं क्या लिखा जाएगा। बच्चों, मैच तो आप देखते ही हैं। आज समाचार पत्र में IPL से जुड़ी कुछ जानकारी दी गई है। क्या ये समाचार पत्र देखकर आप सब बता सकते हैं कि ये किस बारे में है? बच्चे समाचार पत्र देखकर बताते हैं। खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन, प्रत्येक टीम द्वारा खेले गए मैच, जीते मैचों तथा हारे मैचों की संख्या। जैसी जानकारियां दी गई हैं। क्या आप जानते हैं गणित में इन जानकारियों को क्या कहते हैं? अगली हेडिंग रहेगी दूसरी आपकी, शिक्षण के दौरान। चलो बच्चों, इन सभी जानकारियों को समाचार पत्र से काटकर इन्हें ध्यान से देखते हैं। एक कठिन कुछ खिलाड़ियों का मैच में प्रदर्शन दिखा रही है, जैसे रन, शतक, अर्धशतक, चौके, औसत, स्ट्राइक रेट, छक्के आदि। तो इस प्रकार की जानकारी जो कुछ संख्याओं द्वारा सारणी में दर्शाई गई है, इन संख्याओं के संग्रह को ही आंकड़े कहते हैं। सांख्यिकी आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। आंकड़ों की विशेषताएं। अब तक जितने भी मैच हुए हैं इनकी अंक तालिका भी दी हुई है, जिसमें प्रत्येक टीम के अब तक हुए मैचों का विवरण तथा हारे व जीते मैचों की संख्या दी हुई है। अभी और मैच बाकी हैं। जैसे जैसे मैच खेले जाएंगे अंक तालिका में परिवर्तन होता जाएगा, अतः आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं। इस अंक तालिका में अगर हमें हारे मैच तथा जीते मैच के आधार पर टीमों की रैंक निर्धारण करना हो तो एक काम कठिन होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग आंकड़े हैं। अतः सजातीय आंकड़े होने पर ही हम तुलना कर कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आंकड़े सदैव समूह में एकत्र किए जाते हैं। आंकड़े सदैव संख्यात्मक राशि में होते हैं। आंकड़ों का संग्रह। क्रियाकलाप। शिक्षिका अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों के 2 समूह बनाएगी। प्रत्येक समूह में निम्न प्रकार के आंकड़ों को एकत्र करने को कहेगी। पहला, अपनी कक्षा के 10 शिक्षार्थियों की ऊंचाई। नंबर 2, किसी एक माह में प्रत्येक कार्य दिवस में उपस्थित रहने वाले अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों की संख्या। पहले समूह ने स्वयं बच्चों की ऊंचाई ज्ञात कर आंकड़े एकत्र किए। दूसरे समूह ने शिक्षार्थियों की उपस्थिति पंजिका से आंकड़े एकत्र किए। अतः आंकड़ों का संग्रह 2 प्रकार से किया जाता है। पहला प्राथमिक स्रोतों से, दूसरा द्वितीयक स्रोतों से। जब कोई शोधकर्ता स्वयं आंकड़ों को एकत्र करता है तो इन आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है।
जब कोई शोधकर्ता पहले से एकत्र आंकड़ों का प्रयोग कर अपने आंकड़े एकत्रित करता है तो इन आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। इसमें देखिए 20, इसमें देखिए समय कितना लगेगा, समय में क्या भरेंगे, देखिए समय में आप 25 मिनट भर देंगे और अवलोकन के तरीके में बच्चों की सहभागिता का आकलन। अब इसके बाद आपका नंबर तीसरा हेडिंग क्या रहेगा देख लीजिए। यहाँ तीसरा हेडिंग आपका रहेगा शिक्षण के बाद। बच्चों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से जुड़े कुछ प्रश्न पूछकर उनकी समझ को और विकसित कराया जाएगा तथा दैनिक जीवन से जुड़े अन्य उदाहरणों का प्रयोग कर आंकड़े एकत्र करने को कहा जाएगा। इसमें देखिए 10 मिनट का समय और यहाँ अवलोकन के तरीके में बच्चों द्वारा बताए जवाबों का आकलन। अब इसके बाद आ जाइए गृह कार्य पे आ जाइए। गृह कार्य देख लीजिए। शिक्षिका बच्चों को घर से आंकड़े व उसके संग्रह के प्रकार की परिभाषा याद करके लाने को कहेगी। आगामी शिक्षण योजना शिक्षिका आंकड़ों का संकलन कर संकलन पर आधारित शिक्षण योजना तैयार करेगी। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको और शिक्षण योजना देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको वीडियो आसानी से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।